तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रोमन रेंस एंड जॉन सीना से। तो भाई जॉन सीना ने एक बार फिर से रोमन रेंस को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का टैग दे दिया है। कई बार जॉन सीना ये चीज़ कह चुके हैं एंड एक बार फिर से कहते हैं। जॉन सीना रेटरेट्स हिज आंसर टू हु द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इज एंड द आंसर इज रोमन रेंस। क्लब सही के साथ बात करते हुए जॉन सीना इस चीज़ को वापस से कंफर्म करते हैं कि रोमन रेंस ही ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। पहले जब जॉन सीना इंडिया आए थे सुपरस्टार स्पेक्टेकल के लिए तो इन्होंने एयरपोर्ट पे बात बोली थी। इसके पहले भी किसी इंटरव्यू में बोल चुके हैं, टेलीविजन पे भी शायद एक बार कभी एड्रेस कर चुके हैं जॉन सीना जब शायद इनकी रोमन से फ्यूड हो रही थी तो। एंड अभी जॉन सीना वापस से इस चीज़ को एड्रेस करते हैं, कहते हैं कि रोमन रेंस ही है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अब सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल देते हैं, इसके पीछे रीजन भी देते हैं। कहते हैं कि अभी से कुछ टाइम पहले 2011-12 में WWE का एक स्टॉक $11 का था, लेकिन अभी जो है अभी देखोगे आप आज के टाइम पे तो 100 कुछ डॉलर्स बताते हैं। तो पिछले कुछ सालों में इतना क्यों बढ़ा है, इसमें रोमन रेंस का काफ़ी मैसिव रोल है। बिकॉज हम सबको पता है कि WWE उतने टाइम से कोशिश कर रही थी पिछले एक डेकेड से कि रोमन रेंस को अपना नेक्स्ट मेगा स्टार बनाया जाए एंड अब वो बनाने में बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुके हैं। सो अकॉर्डिंग टू जॉन सीना रोमन रेंस ने ये सब कुछ करके दिया है WWE को। हालांकि बाकी लोगों का भी जरूर कहीं ना कहीं योगदान है, लेकिन जॉन सीना रोमन को इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट देते हैं एंड कहते हैं कि रोमन रेंस के कारण आज WWE यहाँ पे है जहाँ पे आप देख रहे हो। तो इनके अकॉर्डिंग इसलिए है रोमन रेंस ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। जो भी हैं वो अपने में तो बेस्ट हैं ही हैं, लेकिन बिजनेस के लिए भी वो बेस्ट हैं। लोग उनको पसंद करते हैं, लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं। एंड एक और चीज़ मैं ऊपर से ऐड करना चाहूँगा, वो वही ल्यूकीमिया वाली चीज़ है जो कि मार्क हेनरी ने बताई थी। इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। रोमन की जब आप अकॉम्प्लिशमेंट याद कर रहे हो, गिन रहे हो कि रोमन इतने टाइम तक चैंपियन थे, इतना प्रॉफिट कराया, ये कराया, वो कराया, ऐसे वापस आए, तो आप इस चीज़ को भी याद रखो कि रोमन रेंस को साथ में ल्यूकीमिया भी है एंड रोमन रेंस उससे भी फाइट करते हैं। काफ़ी मुश्किल होता है रोमन रेंस के लिए ट्रेनिंग करना, लेकिन रोमन उन चीज़ों से लड़ के इस फिजिक को मेंटेन करते हैं एंड इतना बेस्ट बन के सामने आते हैं। तो इसको देख के भी आप रोमन को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कह सकते हो। अब ये बहुत बड़ा टैग है जो कि जॉन सीना रेगुलरली रोमन रेंस को दे रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर जॉन सीना जो कि खुद एक गोट हैं, उनको अगर लगता है कि रोमन रेंस गोट है तो देन ये वही बात हो गई गोट रिकॉग्नाइजेस गोट वाली। रोमन रेंस एक्चुअली में गोट है अकॉर्डिंग टू जॉन सीना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं जॉन सीना के ही बारे में वापस से। इसी पॉडकास्ट के अंदर जॉन सीना एड्रेस करते हैं कि आखिर इन्हें क्यों लगता है कि रोमन रेंस पीपल्स चैंपियन रॉक से बेटर है। कहते हैं कि देखो टाइम डिफरेंस जो है ना वो बहुत मेजर चीज़ है। जब हम लोग एक्टिव हुआ करते थे तो वो टाइम थोड़ा अलग था, जब रॉक अपने प्राइम में था। जब से रॉक है तो वो टाइम काफ़ी अलग था, अब टाइम काफ़ी अलग है। लेकिन आई स्टिल थिंक रोमन रेंस उस टाइम से अगर कंपेयर करें हम लोग रॉक को, तो रोमन रेंस रॉक को सरपास कर रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग रोमन रेंस ने बिजनेस को बहुत कुछ दिया है, इवन रॉक ने भी दिया है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग शायद रोमन पहले आते हैं, सेकंड स्पॉट पे रॉक को रखते हैं। तो इनकी लिस्ट में रॉक है सेकंड पे गोट वाले में एंड रोमन रेंस है नंबर 1 पे। इसके पीछे मल्टीपल रीजन्स देते हैं। अभी रिसेंटली ये जो फ्यूड हमें देखने को मिली है जहाँ पे कोडी एंड रॉलिंस से भिड़ रहे थे, तो इनका भी कहना है उसको लेके कि रोमन रॉक जो थे साथ में थे, बट स्टिल यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ रोमन रेंस। लाइक रॉक के आसपास कोई दिखता नहीं है अगर रॉक आ जाते हैं तो, बट रोमन वहाँ पे दिख रहे थे। लोग रोमन का सुनना चाह रहे थे कि रोमन क्या बोलता है, क्या है रोमन को लेकर प्लान। तो इससे पता लगता है कि रॉक के होने के बावजूद भी लोग रोमन की बात कर रहे हैं। तो समझ जाओ भाई कि कहीं ना कहीं रोमन ने पिछले कुछ सालों में इतना तो कर ही दिया है कि लोग शायद उसको रॉक से ऊपर भी रख सकते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग रॉक सेकंड पे है, नंबर 1 पे है रोमन रेंस। क्या लगता है, आप लोग अग्री करते हो क्या जॉन सीना से? कमेंट करके बता सकते हो। थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, मेरे अकॉर्डिंग कुछ लोग रॉक को ऊपर रखेंगे, कुछ लोग रोमन को ऊपर रखेंगे। मेरे अकॉर्डिंग टफ कॉम्पिटिशन है, मेरे लिए भी रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ शायद अगर मैं जॉन सीना से अग्री करना चाहूँ तो देन मैं रोमन बोल सकता हूँ, बिकॉज मुझे जॉन सीना की स्टेटमेंट्स हमेशा ऑलमोस्ट सही ही लगती है। तो मैं शायद यहाँ पे भी जॉन सीना से अग्री ही करूँगा। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड देख लेते हैं गैस हम लोग मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप। रॉ का एपिसोड खत्म हो चुका है, आज तो वेडनेसडे नाइट हो गया भाई। एंड देख लेते हैं कि मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप क्या निकल के सामने आई है। व्यूअरशिप गैस इस हफ्ते डाउन हुई है एंड व्यूअरशिप अच्छी खासी डाउन हो गई है। पहले मैं आपको पिछले हफ्ते की व्यूअरशिप बताता हूँ। पिछले हफ्ते जो व्यूअरशिप निकल के सामने आई थी मंडे नाइट रॉ के लिए, वो थी 1.89 कुछ मिलियन, एक एग्जैक्ट कुछ इतना ही था, 1.89 मिलियन। इस वीक की व्यूअरशिप डाउन हो गई है अराउंड, आप कह सकते हो कि भाई मान लो 2.5 लाख लोगों ने नहीं देखा एपिसोड। 1.641 मिलियन की व्यूअरशिप है इस हफ्ते के लिए, यानी कि 1.641 एंड उधर 1.89, तो ऑलमोस्ट 2.5 लाख लोगों ने इस वीक का एपिसोड देखा ही नहीं। क्या कमी रह गई भाई इस एपिसोड में, कमेंट करके बताना। काफ़ी सारे लोग सेथ रॉलिंस को मिस कर रहे हैं भाई। देखो रॉलिंस टेलीविजन पे रहते हैं तो लोग बोलते हैं कि इसका कैरेक्टर चेंज करो, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, लेकिन जैसे ही सेथ रॉलिंस जाते हैं कहीं ना कहीं
प्रोडक्ट पे अफेक्ट तो पड़ता है। स्टार पावर के मामले में देखोगे तो शायद मंडे नाइट रॉ के अंदर अभी वो स्टार पावर नहीं है, मतलब काफ़ी हद तक ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई है, लेकिन फिर 3 घंटे का शो है तो ये वो भी एक डिफरेंस आता है स्मैकडाउन से कि 3 घंटे का शो एक लेंदी शो हो जाता है। मंडे नाइट रॉ में गुंथर एंड रैंडी ऑर्टन मेन फ्यूड में है करंटली, उसके बाद शायद CM पंक ड्रू मैकिंटायर को आप लोग रख सकते हो बिकॉज मेन इवेंट मोस्ट लाइकली ऑर्टन एंड गुंथर कर रहे हैं, तो सेकंड पे पंक एंड मैकिंटायर को रखोगे तो ये मेगा स्टार्स हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि ये 3 घंटे का शो है तो थोड़ा सा लंबा लगता है लोगों को एंड इसलिए व्यूअरशिप थोड़ी डाउन हो जाती है एंड में आते आते। तो व्यूअरशिप डाउन हुई है भाई इस हफ्ते अगर आप पिछले हफ्ते से कंपेयर करोगे तो। क्या सोचते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। ये कुछ है मंडे नाइट रॉ की अपडेटेड व्यूअरशिप इस हफ्ते के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि फाइनल बॉस ग्रेट वन द रॉक को लेके। क्या रॉक हमें अगले महीने देखने को मिल सकते हैं? अगले हफ्ते नहीं भाई, अगले महीने क्या हमें रॉक देखने को मिल सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ क्या है सीन क्या नहीं, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा भाई, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलती है WWE की फास्टेस्ट अपडेट्स। एक बार सब्सक्राइब करो एंड उसके बाद निश्चिंत बैठ जाओ, सारी अपडेट्स मैं आपके पास सबसे पहले ला के दूंगा। एंड हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट करना होगा ताकि एटलीस्ट मैं वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन तो आप तक पहुंचे। अब आते हैं वापस टॉपिक पे। तो अगले महीने क्या रॉक वापस आ सकते हैं? देखो वैसे तो चांसेस बहुत कम है, लेकिन एक हल्की सी पॉसिबिलिटी है एंड वो पॉसिबिलिटी इसीलिए है बिकॉज रोमन रेंस को पुल आउट कर लिया गया है आने वाले एडवर्टाइज्ड स्मैकडाउन के एपिसोड से। कौन सा एडवर्टाइज स्मैकडाउन? तो भाई 13 सितंबर का, जो कि यूएस नेटवर्क के ऊपर पहला एपिसोड होगा स्मैकडाउन का इतने सालों बाद। एंड यहाँ पे रोमन रेंस पहले एडवर्टाइज थे, लेकिन पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको अच्छे से बताया, जाके देखना। अब रोमन रेंस वहाँ के लिए एडवर्टाइज्ड नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि WWE कुछ और प्लान कर रही है? यूजुअली ये चीज़ होती है भाई, जब भी WWE नेटवर्क चेंज करती है या फिर कुछ स्पेशल एपिसोड होता है, फर्स्ट एपिसोड टाइप का कुछ होता है, तो वहाँ पे हमें रॉक देखने को मिलते हैं। चाहे आप डे 1 की बात कर लो, चाहे आप स्मैकडाउन का फॉक्स डेब्यू देख लो, वहाँ पे भी रॉक थे। तो प्रोबेबली हल्की सी पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन WWE यहाँ पे मंडे नाइट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स को ज़्यादा प्रमोट कर रही है, स्मैकडाउन ऑन यूएसए को कम कर रही है। लेकिन हो सकता है कि एंड में जाते जाते स्मैकडाउन को भी ये प्रमोट करे यूएस नेटवर्क पे एंड उसके बाद शायद वहाँ पे हमें रॉक देखने को मिल जाए। अब ये ऐसा ट्विटर पे पॉइंट आउट करा जा रहा है बिकॉज लोगों को लगता है कि WWE सेम स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रॉक दोनों को नहीं रखने वाली है, शायद इसीलिए इन्होंने रोमन को हटा दिया एंड सरप्राइज रिटर्न कराएंगे ये लोग रॉक का एंड उसके बाद शायद रॉक जाएंगे कोडी के साथ फ्यूड में। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत मुझे साफ दिख रही है, वो ये है कि बैश इन बर्लिन में एक्सपेक्टेड है कि केविन ओवेंस अपना हील टर्न करेंगे। इसको लेके प्रॉपर अपडेट आपको सुबह वाले वीडियो में जानने को मिलेगी, वो जाके देखना। तो अगर एक्सपेक्टेड है कि बैश इन बर्लिन में केविन अपना हील टर्न करेंगे तो उसके बाद वो फ्यूड करेंगे ना कोडी का अगेंस्ट, तो देन यहाँ पे रॉक आगे कैसे लड़ सकते हैं कोडी से? या तो फिर बोलो कि WWE बिल्कुल केयर नहीं करेगी चीज़ों को एंड साइड कर देगी एंड उसके बाद रॉक कोडी के मैच को लगा देगी। मे भी हो सकता है WWE कुछ भी कर सकती है, लेकिन फिर ये ट्रिपल एच का एरा है तो चीज़ें थोड़ी सेंस भी बनानी चाहिए, वो वाली बात आती है। क्या सोचते हो आप? कमेंट करके बताना। हल्की सी पॉसिबिलिटी है, अगर रोमन आएंगे तब तो रॉक नहीं आएंगे, लेकिन अगर रोमन रेंस नहीं आते हैं तो देन देयर कुड बी अ चांस कि शायद हमें फाइनल बॉस का रिटर्न स्मैकडाउन में अगले महीने 13 तारीख को देखने को मिले। काफ़ी कम चांसेस हैं, लेकिन है ये एक चीज़ डिस्कस करने लायक, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, उसके भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।